Yes, good afternoon everyone. We were doing chapter 12 Good time. afternoon, ma'am. Good afternoon बेटा, good afternoon. Time chapter हम कर रहे थे. Today we will start do our last exercise 12.9. But before that 147 page. Look at the season wheel carefully. एक सीजन व्हील आपके सामने दिखाया हुआ है, वो आपको देखना है. यस, सीजन व्हील आपके सामने दिखाया हुआ है. इसको आप कैसे पढ़ना शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. येलो कलर में सेंटर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनवरी. कैन यू सी? Yes, ma'am. जनवरी. ठीक है, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा. Yes, जनवरी और फेब्रवरी, 2 मंथ एक साथ लिखे हुए हैं. जनवरी और फेब्रवरी में फर्स्ट जनवरी और फरवरी, इनमें आपकी एक होता है बेटा सीजन और एक होता है ऋतु. ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सीजन और यहाँ लिखेंगे ऋतु. ठीक है. यस, जनवरी और फरवरी में आपकी कौन सी ऋतु होती है? यस, उन्नति जी. उसके नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है जनवरी फरवरी के आगे व्हील में ही. वर्षा ऋतु. शिशिर ऋतु. कौन सी ऋतु है ये? शिशिर ऋतु. शिशिर ऋतु. ठीक है, इसको मैं एक मिनट ब्लैक पेन ले लेती हूँ. ओके, शिशिर ऋतु. और ये आपका आ जाएगा जनवरी फरवरी में. और सीजन कौन सा होता है ये आपका? एंड ऑफ विंटर सीजन. क्या आ जाएगा? End of winter season. विंटर सीजन का इसमें एंड होगा. अभी आपका हाल फिलहाल कौन सा मंथ चल रहा है करंटली? जनवरी. फरवरी. सो इस फरवरी के एंड में आपका विंटर सीजन्स का एंड होने का टाइम है. अभी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा दिनों में चेंजेस होते चले जाएंगे. धीरे धीरे सर्दी कम होने लगेगी और थोड़ा थोड़ा दिन हमारे वार्म होते जाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आपके मंथ कौन से आते हैं जनवरी फरवरी के बाद? बताओ तो. मार्च अप्रैल. मार्च अप्रैल. इस मार्च अप्रैल में आपका ऋतु कौन सी लिखी हुई है बताइए पढ़ के? वसंत ऋतु. वसंत ऋतु में होता क्या है, किसी को पता है? फूल खिलते हैं. फूल खिलते हैं येलो कलर के. नए उगते हैं. देखिए, सर्दियों में आपने एक होता है सरसों का साग. कभी नाम सुना है सबने? सरसों का साग एक नाम होता है. सरसों के जो फूल होते हैं ना, वो सरसों की जो फसल होती है सर्दियों में एकदम पक जाती है. उसके ऊपर पूरी फसल के ऊपर नीचे से ग्रीन होती है, ऊपर पीले रंग के फूल आ जाते हैं. पूरे खेत पूरी धरती ऐसा लगता है जैसे कि पूरी येलो कलर की है. बहुत सुंदर. वो होती है हमारी वसंत ऋतु, जो कि अभी 5 फरवरी में आ रही है. 5 फरवरी को आपका वसंत पंचमी. जी जी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने. तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? सब तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं. नए नए प्लांट्स के ऊपर नए नए लीव्स आती है एकदम लाइट ग्रीन कलर की. ठीक है, पुरानी पत्तियां झड़ के एकदम नई लीव्स आएंगी और फूल खिल जाते हैं बहुत सारे मार्च और अप्रैल में. ठीक है, ओके. और ये आपका सीजन कौन सा रहेगा? स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन कौन सा रहेगा? याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मंथ कौन से होते हैं भाई? मई जून. मई और जून. ठीक है,
में ऋतु कौन सी लगेगी? मई और जून में सबसे ग्रीष्म ज्यादा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है बेटा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म माने कि गर्मी की ऋतु, जिसमें कि आप लोग, आपको पता है, मैंगो खाते हो, तरबूज खाते हो, खीरा खाते हो, पंखे और एसी चलाते हो, आइसक्रीम। आइसक्रीम, वेरी गुड। और हम घूमने के लिए कई बार कुछ लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, जैसे शिमला वगैरह। जाते हैं। जी जी जी। तो गोवा। इसमें सीजन कौन सा लगेगा आपका? समर सीजन। समर सीजन, ठीक है। जिसमें सीजन। कि जी बिल्कुल समर सीजन, बहुत गर्मियां जिसमें पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका इसके बाद मई जून के बाद कौन सा आ जाएगा? जुलाई अगस्त। जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त। इसमें आपका ऋतु कौन सी लगेगी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु यानी कि जिसमें क्या होती है? वर्षा माने बारिश। आपको पता है कभी भी बारिश हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है। रात को आपने कपड़े बाहर छोड़ दिए, बारिश हो जाएगी। दोपहर को बारिश हो जाएगी। स्कूल से निकले हैं तो बारिश हो जाती है। स्कूल आने का टाइम हुआ तो बारिश हो सकती है, कभी भी हो जाती है। तो क्योंकि सीजन ही वो बारिश का रहता है, तो इसमें ये सीजन कौन सा हो जाएगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? मानसून। रेनी सीजन, रेनी सीजन या मॉनसून, कोई भी आप इसको सीजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, 5th नंबर पे, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। सितंबर शरद अक्टूबर ऋतु। में देखिए ये हो जाएगा सीजन आपका पोस्ट मॉनसून सीजन। कौन सा सीजन होगा? पोस्ट मानसून सीजन। यानी कि मॉनसून के बाद वाला सीजन। मॉनसून खत्म हो गया, बारिशें खत्म हो गई हैं, हल्की हल्की सी जो बहुत गर्मी रहती थी वो नहीं रहेगी, और बारिश खत्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा। तो पोस्ट मॉनसून यानी मॉनसून के बाद वाला सीजन। और इसमें ऋतु कौन सी आ जाएगी जी आपकी? शरद। शरद ऋतु भाई, इसको ये क्या है, हिंदी के नाम है, संस्कृत के नाम है, तो आपको अच्छे से इनके नाम याद हो जाने चाहिए। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है? शरद। शरद। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, नवंबर और दिसंबर। इन 2 मंथ में आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगी आपकी कौन सी ऋतु? हेमंत। हेमंत ऋतु। और इसमें सीजन कौन सा आ जाएगा आपका? बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन, यानी कि विंटर्स की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। अब विंटर्स की क्या पहचान होती है, बता सकता है कोई बच्चा? विंटर्स में हम यस बर्फ गिरती है। बर्फ गिरती है। हर जगह तो नहीं गिरती है हालांकि, लेकिन कई जगहों पर बर्फ भी गिरती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और टेम्परेचर 16 के बिलो ही रहता है, कोहरा पड़ता है। और हम क्या क्या पहनते हैं साधना? वुलन मफलर, स्वेटर्स, रजाइयाँ ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। ठीक है। साधना कुछ नहीं बता पा रही है। जानवी, जानवी, और खाते क्या क्या है बताना जरा। गाजर का हलवा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जानवी से पूछ रही हूँ, सारे आंसर एक ही बच्चा दे रहा है, और बच्चे भी तो कुछ खाते होंगे कि नहीं? गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, लड्डू, बाजरे की खिचड़ी, रोटी भी खाते हैं। क्या होता है? गाजर का हलवा। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें हमको
जैसे तिल के लड्डू हुए, वो गर्मास देती हैं, तो इसलिए हम उनको विंटर सीजन में खाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी मिलती है और गर्मास भी मिलती है अंदर से। ठीक है, बाजरा भी जो अनाज होता है वो गर्म होता है, इसलिए हम उसको कौन से सीजन में लेते हैं? विंटर सीजन में। विंटर सीजन। ये जो आपकी चैप्टर है, इसमें ऐसी नॉलेज है जो आपको याद रखनी चाहिए, आपके काम आएगी और डेली लाइफ में काम आएगी आपको। ठीक है, और इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज आप अपनी दादी माँ से, नानी माँ से, दादाजी से या नाना जी से। मैम मक्के की रोटी भी खाते हैं। हाँ, मक्के की रोटी भी खाते हैं, वेरी गुड, क्योंकि इनकी जो सरसों का साग भी खाते हैं, क्योंकि ये गर्मास देती हैं बेटा। ऐसे ही जब गर्मियों का सीजन होता है, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु में, इसमें हम खाते हैं कौन सा खाना? जो हमको ठंडक देता है। कौन सा खाना खाते हैं? ठंडक देता है। जैसे कि आपने बताया कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज की ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम्स खा लेते हैं, मैंगो शेक, मैंगो शेक लेते हैं, वेरी गुड, और हर चीज में बर्फ डाल डाल के पीते हैं, है ना? पानी भी ठंडा फ्रिज का पीते हैं, लस्सी पीते हैं, वेरी गुड, बहुत छाछ, ठीक है। और कुछ? ठीक है, आपने नोटिस किया कि मंथ तो हमारे होते हैं 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एंड ऋतुज आर 6 ऋतुज, 6 ऋतु होती है हमारे देश में। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु। और सीजन्स हमारे देखिए 6 सीजन बताए गए हैं वैसे तो। एंड ऑफ विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर, रेनी, पोस्ट मानसून और बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। लेकिन इसमें सीजन आप हाँ ये लगेंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आप निकाल लीजिए प्लीज एवरीवन। एक्सरसाइज 12.9। ब्लैक लेते हैं और साथ में ओके और ओके। नाउ एक्सरसाइज 12.9। ये कैसा चल रहा है पेन? ये व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक्सरसाइज 12.9 क्वेश्चन नंबर 1। क्या नाम से? मीनल, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मी? ओके मैम। माइक ऑन करके बोलो। वी वेयर कॉटन क्लॉथ। हाँ जी, कॉटन के क्लोथ्स हम कौन से आपको बताना है। राइट द नेम्स ऑफ द सूटेबल सीजन। सीजन बताना है कौन से सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, एकदम जो पसीने को सोख लेता है कॉटन और हमको ठंडक देता है हमारी बॉडी को। तो ऐसा कौन सा सीजन है? समर सीजन। देखिए, जिसको बोला गया है प्लीज क्लास में अदर बच्चे भी आंसर देंगे, और देयर इज नो कंपटीशन की जो पहले बोल रहा है उसी का ही काम हो गया, बस नहीं। मीनल जी आंसर दीजिए, आपकी चांस है तो आप ही आंसर देंगी। यस मैम। बोलिए। मैम समर सीजन। समर सीजन, तो फर्स्ट वाले में सब बच्चे फिल कर लीजिएगा समर सीजन। नेक्स्ट वन बी पार्ट में इसको रीड करके मुझे सुनाएंगी जानवी। यस। चिल्ड्रंस वेयर चिल्ड्रन वियर, पढ़ो अपने आप, मैं नहीं बताऊंगी। कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास। वेरी नाइस। नेक्स्ट चांस इज मोनिका सोनी। Yes, ma'am. Yes, this is your chance. You have to read B part. Okay, ma'am. Children wear woolen. Children's नहीं है भाई, वो children है। Children wear Wear
where clothes क्लॉथ से पहले भी कुछ लिखा है? उन्नति जैन, प्लीज रीड उन्नति. children wear woolen clothes, caps and gloves. ग्लव्स. बच्चे वूलन कपड़े पहनते हैं, कैप पहनते हैं यानी कि टोपी पहनते हैं और ग्लव्स भी पहनते हैं जब उनको ठंड लगती है. तो ये कौन सा सीजन है? जानवी बताएंगी. Winter season. वेरी गुड, विंटर सीजन. नाउ नेक्स्ट वन. कौन पढ़ेगा भाई अब? इशिका मंगल, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा. सी पार्ट जल्दी से. पढ़ो. सी पार्ट नहीं पढ़ना. नो रिस्पॉन्स. ओके. ये दीपक माथुर के नाम से यशस्वी हैं. Yes, ma'am. हाँ, रीड सी पार्ट. The surrounding garden blooms with flowers. फ्लावर्स. जो हमारे सराउंडिंग गार्डन्स हैं, हमारे आसपास के जो गार्डन्स हैं वो खिल जाते हैं फूलों से. वहाँ पे बहुत सारे फूल खिल जाते हैं. तो वो कौन सा सीजन है? यस, Springs. स्प्रिंग सीजन. SPRING. ये सब बच्चे अपना लिखते रहना भाई साथ ही साथ. सेकंड क्लास आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग किस तरह की है. और दूसरी बात ये है, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे बोलते हैं या पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं कि साहब रीडिंग नहीं आती है बच्चों को. जब भी आपकी मम्मी आपको बोले ना कि पढ़ लो, पढ़ने का मतलब स्कूल का दिया हुआ होमवर्क करना ही नहीं होता है. बच्चा वो तरक्की करता है, वो पढ़ना सीखता है जो अपने मर्जी से, अपनी विल पावर से पढ़ता है. अपनी बुक निकालिए, चैप्टर 1 से रीडिंग करके देखिए, जोर जोर से बोल के, क्या आपको वो रीड करना आ रहा है या नहीं. अगर आप अटक रहे हो, आप अपने फैमिली में किसी से भी पूछ सकते हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे. अगर आपको लगता है कोई नहीं बता पा रहा है तो आपकी टीचर से आप पूछ सकते हो. लेकिन रीडिंग करना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू स्टूडेंट्स कि अपना खुद का टाइम निकालिए और उसमें रीडिंग कीजिए. अगर आपको कोई लाइन, कहीं भी आप जा रहे हो, बोर्डिंग होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बोर्ड पे कुछ भी लिखा रहता है, क्या आप उनको पढ़ पाते हो जो लिखा है? अब यही आपकी क्लास के 3-4 बच्चे हैं जो पढ़ भी पा रहे हैं और बहुत अच्छे से, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर देते हैं. तो आप तो मतलब ये क्या चक्कर है कि तुम लोग इतने इजी वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हो. सेकंड क्लास, अब थर्ड में आने में तुम्हें 1-2 महीना बाकी रह गया है. और आई डोंट थिंक कि आपकी, अब जब भी आपको समय मिलेगा, डेली आपको 15 मिनट इंग्लिश और 15 मिनट हिंदी की रीडिंग डेली करनी है आपको. ये ध्यान रख लीजिए. कोई बुक्स की कमी नहीं है आपके पास. और जिनको आती है रीडिंग वो भी कीजिए ताकि और अच्छे हो जाएं आप. सेकंड क्लास बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो ऐसे बात करना जरा. इशिका मंगल, मतलब यहाँ पे बेटा क्या हम आपको ऐसे ऐसे एक वर्ड थोड़ा ना पढ़ना सिखा सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल ना. हमने एक बार जब हम पढ़ते हैं ना तो ये देखा करो मैम ने इस वर्ड को कैसे पढ़ा है. जैसे कि द सराउंडिंग गार्डन्स, तो ये देखो मैम ने इसको सराउंडिंग बोला है, इस स्पेलिंग को तो याद रखो. अब जब भी स्पेलिंग जहां भी आएगी आपको सराउंडिंग ही तो बोलना है, वो चेंज थोड़ा ना होगा उसका प्रोनाउंसिएशन. ऐसे ही गार्डन, जैसे मैंने इसको बोला गार्डन, तो आपने एक बार सीख लिया ये गार्डन है, तो वो जहां भी लिखा होगा वो गार्डन ही रहेगा भाई. ठीक है, तो रीडिंग आपको सबको करनी है प्लीज एवरीवन. सेकेंड क्लास. नाउ फोर्थ वन, वो अच्छी कहाँ गई? अरे वो ख्याति की बहन मीनल, कहाँ है मीनल? Yes, ma'am. यस मीनल जी. 4th D पार्ट रीड कर दीजिए प्लीज.
I have to wear my rainy clothes and raincoat. raincoat and carry an umbrella. मुझे अपना रेनकोट पहनना होता है और एक अम्ब्रेला लेके चलना होता है क्योंकि कभी भी मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है. विच सीजन इज दिस? एक सेकेंड, इशिका मंगल विल टेल मी. इशिका, कौन सा सीजन होता है बेटा जिसमें हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं? Rainy season. रेनी सीजन. और स्पेलिंग बता दो जरा रेनी की. RAIN by rainy season is रेनी सीजन या फिर आप इसमें मॉनसून भी लिख सकते हैं. monsoon. मॉनसून सीजन. ठीक है. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. मुझे अवदेश कहाँ है भाई? अवदेश नहीं है. चलो जानवी पढ़ के सुनाएंगी. ए वाला Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. The year rains with the ritu. किसी और का भी माइक ऑन है क्या? प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है. यस जानवी. द ईयर बिगिंस विद द डैश ऋतु. साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी जो अभी चल रहे हैं इसमें कौन सी ऋतु होती है? जानवी विल आंसर. साधना. साधना बोलो बेटा. शिरीष ऋतु. शिशिर ऋतु. कौन सी ऋतु है? शिष्य ऋतु. अभी जो चल रही है ना वो होती है आपकी शिशिर ऋतु. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट. ऋतु पहले से ही लिखा हुआ है तो आप शिशिर लिखेंगे ओनली. बी पार्ट. यस साधना प्लीज रीड बी पार्ट. यस प्लीज रीड बी पार्ट एवरीवन. कौन किसको बोला है? साधना को बोला है. भाई ये एक बार बताओ, ये रिद्धि रुक्मणी बैरवा के नाम से कौन है? मैम मैं हूँ. मैं का नाम बोलो. साधना. तो साधना ही बोल रही हूँ मैं तो तुम्हें, और तुम तो बोल ही नहीं रही हो साधना. सारा टाइम इसी में निकल जाता है. जल्दी पढ़ो ना. I have to wear my क्या? क्वेश्चन 2 का बी पार्ट पढ़ना है साधना. मैम fill in the blanks का. हाँ यस जल्दी पढ़ो. The ईयर year ends with the ईयर कौन सी ऋतु पे एंड होता है? एंड हमारा लास्ट के 2 मंथ कौन से होते हैं साधना? नवंबर दिसंबर में कौन सी ऋतु होती है? बताओ. नवंबर दिसंबर में. यशस्वी. हेमंत ऋतु. हेमंत ऋतु. नाउ सी पार्ट. इशिका जी पढ़ दीजिए सी पार्ट. इन इशिका को कुछ नहीं पढ़ना. अब अंशिका. अंशिका पढ़ो बेटा. शाबाश पढ़ो. In July and August it is the dash ऋतु. हाँ बताओ. आप ही बताओ. आंसर दो अंशिका. ठीक है आपका की जुलाई और अगस्त में बेटा कौन सा ऋतु आती है ये बताओ. वर्षा ऋतु. वर्षा. वेरी गुड. नाउ डी पार्ट. हु विल रीड डी पार्ट? किसकी चांस नहीं आई है एक बार भी? अवदेश आर यू देयर? भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल है. मीनल बताएंगी. मीनल पढ़ दो.
Ritu comes after Varsha Ritu. डी पढ़ना है तुमको. In March and April, it is the Ritu. हाँ, मार्च अप्रैल में कौन सी ऋतु आती है बोलो? वसंत वसंत ऋतु. आई भाई, वसंत ऋतु. VASANT, वसंत ऋतु. ई पार्ट. नाउ ई पार्ट अंशिका पढ़ दो. Dash after Vasant Ritu, Grishma Ritu. आफ्टर वसंत ऋतु कम्स डैश ऋतु. कौन सी ऋतु आती है भाई वसंत के बाद? ग्रीष्म ऋतु. ग्रीष्म. वेरी गुड. नेक्स्ट एफ पार्ट उन्नति. Yes, ma'am. पढ़ो. Ritu comes before Hemant Ritu. बिफोर हेमंत ऋतु कम्स डैश ऋतु. कौन सी ऋतु आती है हेमंत से पहले? हेमंत होती है सबसे लास्ट वाली. उससे पहले कौन सी आएगी? शिशिर ऋतु. नो. शिशिर तो बहुत सर्दी वाली फर्स्ट नंबर पे होती है. मैं बताऊं? जब विंटर की शुरुआत होती है. यस यशस्वी. मैं बताऊं? यशस्वी बोल रही हूँ. मैं बताऊं जानवी शरद ऋतु. हाँ, जानवी बता दो. शरद ऋतु. देखिए आपको क्लियरली ये याद रखना पड़ेगा. पहले कौन सी ऋतु है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है. समझ में आ गया? कल इसको अच्छे से और भी लर्न करके रखना. नेक्स्ट पढ़ेंगे यशस्वी. यशस्वी माथुर प्लीज रीड जी पार्ट. नो रिस्पॉन्स. यशस्वी ने सिर्फ ऐसे करके रखा हुआ है और बोल ही नहीं रही है. 2 बार बोल लिया. मोनिका सोनी. यार क्या चक्कर है, बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? मोनिका. यस मैम. भाई बोलो, लास्ट वाला पढ़ दो. माय बर्थडे इज इन द डैश ऋतु. आपको देखना है आपका बर्थडे कौन से उसमें आता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी आता है उसमें आपका जो भी बर्थडे आ रहा है वो कौन सी ऋतु में आता है. ये हर बच्चे का अलग अलग आंसर रहेगा, तो अपना खुद ही चेक करके और तब लिखिएगा उसको. वसंत ऋतु में आता है मेरा. सबके अलग सितंबर में आता है, तो मेरा शरद ऋतु में आता है. मेरा जुलाई में आता है. मेरा मई में सब आता अपना है. खुद एवरीवन विल ऋतु फिल इट अकॉर्डिंग टू देयर बर्थडे. ओके मेरा मार्च में है. ओके 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 मैम मेरा मई में है. ओके. बाय एवरीवन. बाय. बेटा you have to learn this also. बाय मैम. बाय.